ये गैप डे स्ट्रेटजी देख ली ना तो इंग्लिश में अच्छे नंबर ऑलमोस्ट गारंटी हो जाएंगे। गाइस इसको फॉलो कर लो। बाकी जो आप गैप डे स्ट्रेटजीज देखोगे ना वो अपने स्ट्रीम के पर्सपेक्टिव से देंगे, लेकिन मैं आज तीनों स्ट्रीम्स की बातें करूंगा, सारे सब्जेक्ट की यहां पे बातें करूंगा। इससे बढ़िया क्लास 12 स्ट्रेटजी कहीं नहीं मिलेगी और मुझसे बेटर क्लास 12 टीचर कहीं नहीं मिलेगा इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में जो एक गलती सब लोग करते हैं वो होती है कि व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड कैट। और आप क्लास 12 इंग्लिश में 80 ऑन 80 के लिए एम कर रहे हो, 95 प्लस लाना चाहते हो आप क्लास 12 इंग्लिश में, बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि मैं आपका मेंटोर आज से बनने वाला हूं, मैं आपका एजुकेटर आज से बनना चाहता हूं। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे आए हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक। यहां पे सिर्फ चैंपियंस मिलते हैं, यहां पे सारे के सारे लोग जो ग्रैंड अकेडमी को देखते हैं, जो मुझसे ऋत्विक से पढ़ते हैं, वो सब एनकरेज्ड हैं, सब मोटिवेटेड हैं टू स्कोर मोर देन 95 प्लस इन क्लास 12 इंग्लिश। वेरी गुड दैट यूर हियर। आज हम बात करने वाले हैं एक गैप डे स्ट्रेटजी के बारे में जो मैंने साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज तीनों स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स को कंसीडर करके बनाई है। बहुत सारी गैप डे स्ट्रेटजी आप देखोगे इन द कमिंग डेज, लेकिन वो इतनी नुआंस नहीं होने वाली। बहुत सारे गैप डे स्ट्रेटजी आप देखोगे लेकिन वो इतने बढ़िया नहीं होने वाले हैं। गाइज लेट मी टेल यू, माय नेम इज ऋत्विक। आई स्कोर्ड 96.2% इन क्लास 12। नॉट ओनली दैट, मैंने रामजस कॉलेज से क्या करा है, रामजस कॉलेज डीयू नॉर्थ कैंपस, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री से क्या करा है, इंग्लिश ऑनर्स करी है। I'm one of the only educators जिन्होंने पढ़ा है इंग्लिश को और अब इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं। पिछले हाफ अ डेकेड से ज्यादा से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ग्रैंड अकेडमी को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो तो एंड तक देखना, आप हैरान हो जाओगे, इतनी लॉजिकल स्ट्रेटजी आपके पास आ जाएगी और आप सारे सब्जेक्ट्स अपने पढ़ सकते हो व्हाइल दिस इज टेकिंग प्लेस। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला बाकियों की तरह मैं आपको बोल दूं हाँ इंग्लिश को 5-6 घंटे पढ़ लो। गाइस क्लास 12 इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कभी भी ये मत मानना कि क्लास 12 इंग्लिश एक ऐसा ही टुच्चा सा सब्जेक्ट है, 2-3 दिन में पढ़ लेंगे। अच्छा मैथ्स का पेपर 9 को है, 12 का इंग्लिश का, आराम से इतने सारे दिन तो पढ़े हैं सर, की टेंशन लूं मैं भाई। एवरेज थॉट्स इज इक्वल टू एवरेज रिजल्ट। क्लास 12 इंग्लिश में इतनी सी मेहनत दे दी ना तो इतने सारे फल मिलेंगे क्योंकि आपके रिजल्ट में एकदम मार्कशीट ऊपर चली जाएगी। बिकॉज इंग्लिश में आप नंबर ले सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें 100 मार्क्स लाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। क्लास 12 इंग्लिश में इतनी मेहनत नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप अज्यूम कर रहे हो इतनी मेहनत में हो जाएगा, नहीं होगा। व्हाई डू आई से व्हाट आई से एंड व्हाट डू आई थिंक यू शुड बी डूइंग इन योर गैप डेज। तो गाइस इंग्लिश का पेपर आपको 12 मार्च को है, लेकिन अगर हम गैप डेज की बात कर रहे हैं तो हमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी बातें यहां पे करनी पड़ेंगी। देयर आर 3 पेपर्स जो मेनली हम अपने आप को कंसर्न करेंगे आज। 28 फेब को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर हम केमिस्ट्री को कैसे बैलेंस करें। सबसे बड़ा कंसर्न है 9 मार्च मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे, अरे सर मैथमेटिक्स का पेपर है, हमें क्या फर्क पड़ता है इंग्लिश से, मैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा, मैं तो कैलकुलस सॉल्व करूंगा। क्योंकि क्लास 12 इंग्लिश तो शायद सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर 100 मार्क्स मैथमेटिक्स के हैं ना, उतने ही 100 मार्क्स आपकी क्लास 12 मार्कशीट में इक्वल अमाउंट, यस इक्वल मार्क्स इंग्लिश के हैं। यार इक्वल सब्जेक्ट्स इज्जत दे दो इंग्लिश की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैथ्स छोड़ के इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो, रुक जाओ, बने रहो। अनदर थिंग इज 5 मार्च को आपका साइकोलॉजी है। डू नॉट वरी माय डियर चैंपियंस, मैंने ये सारी चीजें कंसिडर करी हैं। चाहे हमने केमिस्ट्री की बात करी हो यहां पे, चाहे हमने मैथमेटिक्स की बात करी हो, साइकोलॉजी की बात करी हो। एंड अनदर थिंग टू कंसिडर इज बीच बीच में कोई थोड़े से अनकॉमन पेपर्स भी हैं, लेकिन मुझे पता है ये इतने अनकॉमन नहीं है, बहुत बच्चों के पास ये सब्जेक्ट्स होते हैं। पेंटिंग 27 फेब को है, वेरियस लैंग्वेज पेपर्स आपके 6 मार्च को हैं और योगा 7 मार्च को है। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में आते हो और आपको इनका बोर्ड एग्जाम देना है, डू नॉट वरी, आई हैव टेकन दिस इनटू अकाउंट। आप पूछोगे सर इतना तो हमें पता है, क्या कर रहे हो आप अब हमें यहाँ पे डेट शीट बताने आए हो? नहीं, देखिए गाइस अब आपको क्या करना है। आप ये वीडियो आई एम पोस्टिंग दिस ऑन द 25th, मे बी यू आर वाचिंग दिस ऑन द 26th, 27th, 28th, इट डजंट मैटर, मे बी यू आर वाचिंग दिस आफ्टरवर्ड्स, इट डजंट मैटर। मैं और वीडियोस डालता रहूंगा, सब्सक्राइब कर दो। क्लास 12 इंग्लिश का इतना बढ़िया कंटेंट आने वाला है, आप सबको भूल जाओगे, मुझसे ही पढ़ने आओगे। अब हमें क्या करना है, टिल फेब 28 डू नॉट स्टडी इंग्लिश। आप बोलोगे सर व्हाट आर यू सेइंग, हमने इंग्लिश क्लास 12 के गैप डेज के वीडियो पे क्लिक करा है सर। नॉक नॉक, आप कब से मैथ्स पढ़ाने लग गए? आप हमें यहां पे कह रहे हो कि हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए, टिल February 8 वी शुड नॉट स्टडी इंग्लिश, व्हाट आर यू सेइंग? गाइस लिसन,
फेब 28 तक एक सब्जेक्ट पकड़ लो। जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आराम से केमिस्ट्री पढ़िए, जो मैथ्स के लिए वेट कर रहे हैं आराम से मैथ्स पढ़िए। आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आपका सिलेबस नहीं हुआ है, जैसे इको का नहीं हुआ है, आराम से पूरा पूरा दिन इको पढ़ो। आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, आराम से पूरा पूरा दिन साइकोलॉजी पढ़ो। इंग्लिश के बारे में अभी सोचो ही मत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इंग्लिश को कंप्लीटली त्याग दो। जस्ट पिक वन सब्जेक्ट और उसको कंप्लीट कर लो। कोई आपका वीक सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर जिसका बोर्ड एग्जाम पास आ गया है और आपने उसका सिलेबस नहीं करा है, उसको पढ़ना शुरू कर दो मेजॉरिटी ऑफ द डे के लिए, 7-8 घंटे जितने भी आप लगाते हो। लेकिन एक प्री रिक्विजिट है, while all of this is going on, I want you to give English only 30 minutes per day till February 28. Yes guys, मैंने आपको कह तो दिया कि आपको February 28 तक इंग्लिश को पढ़ना नहीं है, लेकिन रात को 30 मिनट्स आप निकाल सकते हो। पूरा दिन आप स्ट्रेस्ड हो यार, इको पढ़ रहे हो, कैम पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, थक जाओगे। लेकिन अगर अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है, मैंने आपको बार बार बताया है कि इंग्लिश कितना बढ़िया डी स्ट्रेसिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश का आपको यूज करना है फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर एनर्जी लेवल्स एंड ऑल्सो फॉर योर क्लास 12 इंग्लिश प्रिपरेशन। फेब 28 तक सिर्फ आपको 30 मिनट देने हैं गाइस। 30 मिनट्स इज नॉट टू मच टू आस्क यू। 30 मिनट देने हैं। फेब 28 से बस आपको थोड़ी चीजें कवर करनी है। मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। एक दिन बैठ के ना, ये मेरा एक वीडियो है ग्रैंड गाइड पे, आप देख सकते हो, 2026 क्लास 12 इंग्लिश राइटिंग सेक्शन का वन शॉट, और ये मैंने नियरली 35 मिनट्स में कवर करा है। आप 28 फेब से पहले एक बार इस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत चीजें समझ आ जाएंगी। राइटिंग स्किल्स में बच्चों के बड़े नंबर कटते हैं, लेकिन इसमें आपको ट्रिक्स समझ में आ जाएंगी, आपको आंसर राइटिंग समझ आ जाएगा, राइटिंग स्किल्स का आपको फॉर्मेट समझ आ जाएंगे। और ऑब्वियसली ये मैंने बनाया है, मैंने इंग्लिश पढ़ रखी है, तो आपको यहां पे बहुत ज्यादा बढ़िया टिप्स मिलने वाली हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। दिस इज नॉट टू मच टू आस्क। फेब 28 तक काफी डेज हैं। अगर आप फेब 28 के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, करने की जरूरत नहीं है अगर टाइम निकल गया है। लेकिन फेब 28 से अगर आप पहले देख रहे हो, 26-27 को भी देख रहे हो, ये तो आपका एक दिन का एफर्ट है, क्योंकि 30 मिनट ही लगाने हैं आपको इंग्लिश में। जब आपने ये कर लिया हो माय डियर चैंपियंस, व्हेन यू आर डन विद दिस वन शॉट, आप जाइए और YouTube पे सर्च करिए ग्रैंड कैट क्लास 12 इंग्लिश एनिमेटेड वीडियोस और पोएट्री के वीडियोस देख लो। अभी चैप्टर्स की वीडियोस देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं और एनिमेट करके पढ़ाए हैं। तो सिंपल सी चीज है गाइस, बस इसको YouTube पे सर्च करो और जो भी आपकी पोम्स हैं, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, एंड जेनिफर टाइगर्स, रोड साइड स्टैंड, लगा लगा के देख लो। इसका मतलब ये नहीं है अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, सर ने तो 30 मिनट सिखा था ना, 30 मिनट हो गए, अब चलिए मैं जाके ये खेल लेता हूं, मैं इसको फोन लगा देता हूं, ही हा। नो गाइस, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है उसे पढ़ाई में लगाइए। एक ही बार आप 12वीं में हो, बार बार 12वीं का एग्जाम नहीं दे सकते आप, ना कोई देना चाहेगा। एक बार बढ़िया से क्लास 12 इंग्लिश के नंबर ले आओ। अभी कभी ग्रैंड गार्ड को सब्सक्राइब कर लो। आपने फेब 28 तक ये पोम्स कवर करनी है। छोटे छोटे वीडियोस हैं यार, ये देखो कीपिंग वर्ड का 12 मिनट का है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी का 7 मिनट का है, एंड जेनिफर टाइगर्स का 11:30 भाई 11 मिनट्स 30 सेकंड्स गाइस, कुछ भी नहीं है। ये चीजें आराम से आप 1-2 दिन में कवर कर सकते हो। अगर मन करा आप एक दिन में सारी पोएट्री कर ही लोगे। डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। नाउ फेब 28 के बाद हमारा एक्चुअल गैप डेज का स्टडी प्लान शुरू होता है। फेब 28 के बाद भी बहुत लोग कहेंगे सर मेरा तो मैथ्स का एग्जाम है, मेरा तो साइकोलॉजी का एग्जाम है, मेरा ये है, मेरा वो है। डोंट वरी, आई नो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो ये देख रहे हैं उनका या तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है, मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, या फिर बीच में लोगों का साइकोलॉजी भी पढ़ने वाला है। डोंट वरी, आई हैव केप्ट इट मैनेजेबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। अब फेब 28 के बाद वी विल एम टू कंप्लीट इंग्लिश बाय द 6th of March, बिगिनिंग फेब 28। लेकिन हम ये करेंगे कैसे गाइज? फ्रॉम February 28, even if you have mathematics, even if you have psychology, or even if you have any subject जो इसके बीच में आ रहा है, इंग्लिश को आपको ऑन अ डे टू डे बेसिस, डेली बेसिस आपको देने हैं 1 आवर से लेके 1 आवर 30 मिनट्स। आप कहोगे सर आप क्या बात कर रहे हो, इंग्लिश को सिर्फ इतना टाइम देना है? हाँ, मैं समझ सकता हूं मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मैं समझ सकता हूं साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मैं समझ सकता हूं इको नहीं पढ़ी हुई तो आप बहुत ज्यादा ट्रबल फील कर रहे होगे, मैं समझ सकता हूं। मैं वैसा इंग्लिश टीचर नहीं हूं जो आपको डिल्यूलू बना दे और बोले हाँ हाँ शी आपको शिक्षा पढ़ना चाहिए इंग्लिश। नॉट एट ऑल गाइज, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, जैसे जैसे एग्जाम पास आता रहेगा वी नीड टू अप आवर गेम, बट अभी के लिए 1 hour to 1 hour 30 मिनट्स, मैक्सिमम 2 hours आप इंग्लिश के लिए लगा लो। मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है, यू नीड नॉट वरी। बट हाँ, ये भी मत सोचना कि हमें इंग्लिश को बिल्कुल ही टाइम नहीं देना है। इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्लास 12 में, लेकिन लोगों के एवरेज नंबर इंग्लिश में क्यों आते हैं? हाँ, 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे, यार हम तो मैथ्स पढ़ते रहेंगे, हम तो इको पढ़ते रहेंगे, साइकोलॉजी पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश तुम्हारे बस की है भाई।
सीनियर ने कहा था ना मुझे इंग्लिश तो 1-2 दिन में नंबर आ जाएंगे मेरे, 95 प्लस आ जाएंगे, मार्कशीट खोलोगे 70 आएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो प्लीज इंग्लिश को इज्जत दो। लेकिन अगर आप मेरी मेंटोरशिप के अंडर आना चाहते हो और आप 100 मार्क्स का एम कर रहे हो, 95 का एम कर रहे हो, 90 प्लस का एम कर रहे हो, एक अच्छे टीचर से जरूर पढ़ना आप। एंड आई वांट टू टेल यू कि जो मैं ऑफर करता हूं वो कोई ऑफर नहीं कर सकता, जो ग्रैंड अकेडमी ऑफर करता है वो कोई ऑफर नहीं कर सकता। खुद इंग्लिश पढ़ी है इतने हाई लेवल पे, पब्लिश्ड रिसर्चर हूं, हजारों बच्चों को पढ़ा रखा है। एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स कोर्स। गाइस, अगर आप क्लास 12 में इंग्लिश के बारे में सीरियस हो, अगर आपको पता है कि इंग्लिश में अगर आप मार्क्स ले आए, इवन इफ आपके अदर सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आ जाते हैं, इंग्लिश आपकी परसेंटेज को ऊपर लेके चला जाएगा। इंग्लिश आपके बेस्ट ऑफ 5 में कंपलसरी होता है हर जगह। यूनिवर्सिटी एडमिशंस में चेक कर लेना, यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस में चेक कर लेना, जहां पे भी आप एडमिशन लेना चाहते हो IIM में, उनके भी गाइडलाइंस आप चेक कर लो, आपको इंग्लिश कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दिख ही जाएगी। मोस्ट केसेस में बेस्ट ऑफ 5 में काउंट होता है और ये आपकी परसेंटेज को ऊपर लेके जा सकता है। बहुत बच्चे रिग्रेट करते हैं इंग्लिश में ना इन्वेस्ट करना। और अगर आपको इंग्लिश में कुछ लेना ही है, फॉरगेट दो सैंपल पेपर्स, फॉरगेट यूजलेस लेक्चर्स, गेट द ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स कोर्स। ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स कोर्स में आपको मेरे बनाए हुए लाइन बाय लाइन NCERT लेक्चर्स मिलने वाले हैं। हर एक चीज मैं आपको लाइव भी सिखाऊंगा, आंसर राइटिंग लाइव सिखाऊंगा, आपको दुनिया के बेस्ट नोट्स देने वाला हूं क्लास 12 इंग्लिश के, और माइंड मैप्स भी देने वाला हूं। पूरा का पूरा सिलेबस में आपका 8 घंटे में करा के रख दूंगा रिकॉर्डेड फैशन में, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देके आपको बढ़िया बढ़िया PPT लेक्चर्स देने वाला हूं अलग से फॉर ऑल चैप्टर्स एंड पोएम्स। लाइव आंसर राइटिंग मास्टर गाइडेंस शुरू होने वाली है, लाइव राइटिंग स्किल्स की वर्कशॉप शुरू होने वाली है, 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF दूंगा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का PDF दूंगा और खुद की बनाई हुई आंसर की दूंगा। ये जो बुक्स होती है ना जिसमें 1000 एरर्स होते हैं जो आपकी कोई हेल्प नहीं करता और बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके आंसर्स ही गलत करवा देता है, वो हम नहीं करते। आई एम एजुकेटेड इन इंग्लिश, मैंने सब कुछ खुद बनाया है। चेक आउट द लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। दिस इज द एब्सोल्यूट बेस्ट रिसोर्स फॉर क्लास 12 इंग्लिश एंड यू नीड टू बी देयर इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी। डे 1 अब हम अपना स्टडी प्लान शुरू कर सकते हैं गैप डे स्ट्रेटजी में। February 28 हमारा फर्स्ट डे होने वाला है। बहुत बच्चे इस दिन अपना केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम देके आ चुके होंगे, तो 1-2 घंटे रिलैक्स कर लो और उसके बाद कवर 3 चैप्टर्स फ्रॉम फ्लेमिंगो प्रोज। आपको करना है द लास्ट लेसन, आपको करना है लॉस्ट स्प्रिंग और आपको करना है डीप वाटर। आप बोलोगे सर हम कैसे कवर करें? स्टेप 1 ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स कोर्स के लेक्चर्स देखो, स्टेप 2 एनिमेटेड वीडियो देखो, स्टेप 3 यूट्यूब पे हमारी स्पीड सीरीज को देखो और स्टेप 4 आपको खुद NCERT खोल के पढ़नी है। अभी के लिए यही करो, ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर लो। जैसे जैसे इंग्लिश एग्जाम पास आता रहेगा मैं भर भर के वीडियोस डालने वाला हूं, भर भर के स्ट्रैटेजी वीडियोस पढ़ाने वाला हूं। प्रो मैक्स ज्वाइन करोगे तो भर भर के लाइव सेशन मिलने वाले हैं, भर भर के डाउट सपोर्ट मिलने वाला है, तो अभी बने रहो। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब हमारा सेकंड डे शुरू हो जाएगा हमारे स्टडी प्लान का, जो है द 1st of March। 1st of March को भी आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं। ठीक है, 1-1.5 घंटा ही आपको पता है क्या करना है। आपको रैट ट्रैप कवर करना है, ठीक है, इंडिगो कवर करना है और लोगों का नॉट सो फेवरेट चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। कमेंट करके बताओ पोएट्स एंड पैनकेक्स किसने लिखा है, बताओ अभी। करा? ओके, गुड। एडिशनली आपको 30 मिनट का सेशन लगाना है RC का। RC क्या होता है? रिमोट कंट्रोल नहीं, RC होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। गाइज, इस प्लान में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला लिटरेचर में सबको लगता है, लेकिन बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। राइटिंग स्किल्स के आपको बहुत चीजें समझ में आ चुकी होंगी, लेकिन अब हम राइटिंग स्किल्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे। RC का आप ग्रैंड अकेडमी का लेक्चर देखो, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन निकालो और 30 मिनट लगा के उन्हें सॉल्व करो एंड ट्राई टू सी वेयर यूर गोइंग रॉन्ग। बहुत ही बढ़िया प्लान है गाइस, 1.5 घंटे में आपका बहुत कुछ हो जाएगा इसी दिन ऑन द सेकेंड डे March 1st। ओके, थर्ड डे March 2nd आपको 2 पोएम्स कवर करनी है फ्लेमिंगो पोएट्री से, कोट एंड कोट माई मदर एट 66 एंड कोट एंड कोट कीपिंग क्वाइट। एडिशनली आप इस दिन कोई भी राइटिंग स्किल्स, कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं करोगे, आप करोगे द चैप्टर गोइंग प्लेसेस। बाय द वे, गोइंग प्लेसेस की बात हो रही है, मेरे साथ रिवाइज कर लो। व्हेन वाज द ओनली टाइम दैट सोफी सॉ डैनी केसी इन रियल लाइफ? कमेंट्स में रिवीजन करो। देखो आपकी ये स्ट्रेटजी वीडियो देखते देखते रिवीजन हो रही है, होना मैं बढ़िया। ओके, डे 4th ऑफ आवर गैप डे स्टडी प्लान, March 3rd को हम करने वाले हैं 3 poems from Flamingo Poetry, A Thing of Beauty by John Keats, Aunt Jennifer's Tigers and A Roadside Stand. Additionally, we are going to cover a very easy chapter called The Interview. बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसके 2 पार्ट्स हैं लेकिन दोनों बहुत इजी हैं, आराम से आप कर लोगे using the resources I have given you. ये हो गया हमारा 4th day of the study plan. 5th day of our study plan में हमें विस्तार शुरू करनी है, आराम से सिर्फ 2 चैप्टर्स करेंगे इस दिन, The Third Level by Jack Finney and The Tiger King by Kalki। उसके बाद
30 मिनट लगा दीजिए, या तो राइटिंग स्किल्स कर लो या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो। अगर पहले आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करी थी तो अब आप राइटिंग स्किल्स कर लोगे। वेरी इजी, 1.5 घंटा ही लगना है इन चीजों में। डे 6 मार्च 5 को 2 चैप्टर्स करेंगे विस्टास से, ऑन द फेस ऑफ इट वेरी इमोशनल चैप्टर, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये भी छोटा चैप्टर है। उसके बाद सिंपली डू आइदर 30 मिनट्स ऑफ आरसी और राइटिंग स्किल्स। देन डे 7 मार्च 6 को जो हमारा फाइनल डे है स्टडी प्लान का, गैप डे स्टडी प्लान का, क्योंकि देखो लोगों के मैथ्स एग्जाम होंगे मार्च 9 को, तो मैंने 7th और 8th पे कोई काम नहीं रखा है। अगर आपका एग्जाम बहुत दूर है या फिर लेट्स से आपका एग्जाम 5th ऑफ मार्च को साइकोलॉजी का है, तो आप 1-2 दिन का गैप ले सकते हो एंड यू कैन रिज्यूम आफ्टर साइकोलॉजी। ठीक है, वैसे भी 1-1.5 घंटे का ही आपको मैंने प्लान दिया है, तो इतना कुछ होगा नहीं आपका, लेकिन मैं समझ सकता हूं मैथ्स वालों को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, तो मैंने 2 दिन की आपको छुट्टी दे दी और मैंने आपको 6th को ही काम आपका कर दिया। 6th भी आपका रिविजन डे ही है, चाहो तो आप स्किप कर सकते हो और मैथ्स एग्जाम देने के बाद शुरू कर सकते हो। अगर आपने ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स कोर्स ले रखा है, लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, तो मैं आपको एक पर्सनल स्टडी प्लान भी दे दूंगा लुकिंग एट योर स्टडी आवर्स। रिवाइज लिटरेचर फ्रॉम ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स कोर्स, एनिमेटेड वीडियोस एंड स्पीड सीरीज, एंड देन डेडिकेट द मेजॉरिटी ऑफ योर स्टडी टाइम टू परफेक्टिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग स्किल्स। गाइज, आपने लिटरेचर मास्टर कर ली होगी और आपका राइटिंग स्किल्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से एक मास्टर हो चुका होगा। जो भी आपका बचा है वो आप क्वेश्चंस रोज कर रहे होगे। अगर आप ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स कोर्स में हो तो वो मैं आपको दे रहा हूं डेली प्रैक्टिस में, वो आपको खुद एनालाइज करना है। इस दिन अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-3 घंटे पढ़ लो। अगर आपके पास मैथ्स बहुत अच्छी प्रिपेयर हो चुकी है फॉर एग्जांपल, देन यू कैन स्पेंड 2-3 आवर्स। अगर मैथ्स में आपको ट्रबल लग रहा है, 6th 7th 8th आप फ्री रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और फिर 9th को मैथ्स का बोर्ड एग्जाम देके आप ग्रैंड अकेडमी से पढ़ना दोबारा शुरू कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है। यहां पे आपको एक ही चीज करनी है, ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने रिसोर्सेज तो ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स कोर्स ज्वाइन कर लो और हमारे एनिमेटेड वीडियोस और स्पीड सीरीज को चेकआउट कर लो। मैं दोबारा रीइटरेट करना चाहता हूं, बेस्ट क्लास 12 इंग्लिश का रिसोर्स ग्रैंड अकेडमी पे आपको मिलेगा और वो है प्रो मैक्स कोर्स। इतने सारे पर्क्स हैं, चेकआउट द लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन एंड डू कंसीडर ज्वाइनिंग इट। गाइस, दैट वाज द वीडियो। बेस्ट गैप डे स्ट्रेटजी है, इतना बढ़िया स्टडी प्लान मैंने आपके लिए बना दिया है, आपके सारे बढ़िया बढ़िया चैंपियन से बात कर करके। एंड अभी के अभी ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। माय नेम इज ऋत्विक। इतने बढ़िया लेक्चर्स, इतना बढ़िया कंटेंट प्रो मैक्स कोर्स में, इधर उधर इतने बढ़िया शॉर्ट्स, इतने बढ़िया टिप्स, इतने बढ़िया क्वेश्चंस, इतने बढ़िया सीरीज लाने वाला हूं। यू विल स्टार्ट कंसिडरिंग मी द बेस्ट क्लास 12 इंग्लिश टीचर इवन इफ यू डोंट थिंक आई एम करंटली। ये मेरा वादा है आपसे। आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई कैन डू, लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू शो योरसेल्फ व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। बहुत लोग कहेंगे सर आप अपने आप में ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो। गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, खुद में बिलीफ रख लो। ठीक है, खुद में बिलीफ रख लो। बहुत लोग हैं जो आपके बिलीफ को बहुत ज्यादा टॉन्ट करेंगे, बहुत लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि आपको खुद में नहीं मानना चाहिए, बहुत लोग आप में नहीं मानेंगे, लेकिन आपको अपने पोटेंशियल में मानना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, नो यू रेजोनेट विद मी, यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ चैंपियन। आई बिलीव इन यू मोर देन आई बिलीव इन माई सेल्फ, और आपको पता है हाउ मच आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई बिलीव इन यू वे मोर। तो गो अहेड माई डियर चैंपियन, आराम से मैनेज करो इंग्लिश को, मैं आपकी हर स्टेप ऑफ द वे हेल्प करूंगा। अभी अभी सब्सक्राइब कर दो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स में बताओ और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो रिलेटेड टू class 12 English, and don't forget to share this video with your friends. All right, till next time, keep winning, you champions.